हाँ, तो भाई दो, दो का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 x की घात 2 प्लस, तो y की स्क्वायर भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की घात 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस z की घात 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ, प्लस 2 दूनी 4 और माइनस प्लस माइनस, चलो पहले से ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4xy प्लस यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2yz, लेकिन आएगा माइनस का भाई ये 2yz और प्लस 2zx। तो अब इसे खोल देते हैं, 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ 4xy, फिर ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 2yz और प्लस यहाँ आ जाएगा 2zx। तो ये इसका विस्तार हो गया। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट यानी चौथे सवाल का तीसरा जो भाग है इसे सरल करेंगे अब। तो इसका तीसरा भाग है -2y प्लस -2x प्लस 3y और प्लस z 2z और इसकी घात 2। तो इसमें वही सर्फ समीकरण लगेगी भाई, a प्लस सी प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस ab और 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। चलिए अब हमें इस सब से हमें अब इस सवाल के हम मान रखते हैं। तो a की स्क्वायर, तो a का मान हमें दिया है -2x, तो -2x का घात 2 कर देंगे प्लस b का मान कितने दिया हुआ 3y, तो यहाँ 3y की घात 2 हो जाएगा, प्लस c का मान कितने दिया हुआ हमारे पास 2z, तो यहाँ 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, a का मान -2x और b का मान हमें कितने दिया भाई 3y, प्लस तो यहाँ प्लस 2b का मान दिया हुआ हमारे पास 3y और c का मान है हमारे पास 2z प्लस 2 का 2 और c का मान कितने दिया हुआ हमारे पास, c का मान है 2z और a का मान मेरे पास -2x, इसे हम लेंगे ब्रैकेट में। चलिए अब इसे ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x की घात 2 प्लस 3 तिया 9y की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 z की घात 2 प्लस, तो ये माइनस आ रहा है, तो पहले हम देखते हैं ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका आ गया हमारे पास ये 12, दो दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये आ गया हमारे 12xy माइनस में 12xy प्लस, तो प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास आ गया 12yz प्लस, तो प्लस लगाइए यहाँ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा माइनस में हमारा 8zx, तो ये तो जो का तो आ जाएगा भाई 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा हमारा 12xy, ये
प्लस तो प्लस 12 वाई जेड, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 8z x। इस तरह ये हमारे सवाल का प्रसार हो गया। आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका चौथा पार्ट नेक्स्ट पेज पर करेंगे। अब इसका चौथा सवाल है, चौथा भाग है इसका, सवाल 4 का चौथा भाग है हमारा 3a माइनस 7b और माइनस c की घात 2। इसमें वही समीकरण लगेगी, तो a प्लस b प्लस c की घात 2। इसका चलो इसे खोलते हैं, इसका प्रसार करते हैं। तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें ही इसके हम मान रखते हैं। तो a का मान कितना दिया हुआ है हमें? 3a। तो यहाँ हम कर देंगे 3a की घात 2 प्लस, तो प्लस b का मान है माइनस 7b। तो अब हम इसे माइनस 7b को ब्रैकेट में ले लेंगे और इसी घात 2 लगा देंगे। प्लस, तो यहाँ प्लस लगाइए। c का मान कितना दिया हुआ है हमें? माइनस c दिया हुआ है, तो इसे ब्रैकेट में लेंगे पहले और यहाँ इसकी घात 2 लगा देंगे। प्लस 2 का 2 और हम यहाँ a का मान लिख देंगे। तो a का मान कितना हमारे पास? 3a और b का मान हमारे पास कितना है? माइनस का 7b, ये 7b प्लस 2b का मान कितना हमारे पास? माइनस का 7b है ये, तो इसे ब्रैकेट में रख लेंगे। b और c का मान कितना है हमारे पास? ये भी माइनस का c है, तो इसे अभी हम ब्रैकेट में ले लेंगे। प्लस, तो प्लस लगा दीजिए यहाँ 2c का मान कितना दिया हुआ हमारे पास? माइनस का c दिया हुआ है, तो इसे ब्रैकेट में लगा देंगे माइनस c, और गुणा a का मान कितना दिया हुआ हमारे पास? 3a। तो यहाँ 3a हमने ये रख दिया। चलो ये सब खोलते हैं। तो 3 तिया 9 और a की घात 2 आ जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगी, तो 49 b की घात 2 प्लस 2 बार है गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c की घात 2 आ जाएगा हमारे यहाँ। अब यहाँ देखते हैं, पहले चिन्ह देखते हैं, या चलो पहले इसे ब्रैकेट में ही बंद कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा प्लस का प्लस और 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, तो माइनस 42 a b प्लस यहाँ 2 सत्ते 14, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 14 माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस के आ जाएंगे 2 सत्ते 14 bc प्लस, तो प्लस और यहाँ आ जाएंगे 2 तिया 6, तो ये आ जाएंगे हमारे माइनस के 6ca। अब इसे और आगे थोड़ा खोलते हैं। तो 9 a की घात 2 प्लस 4 a की घात 49 b की घात 2 प्लस c की घात 2, और ये प्लस माइनस अब माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 42 ab। अब ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 14 bc। नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब यहाँ b, तो फिर प्लस में ही आ जाएगा b, यहाँ 14 bc, और ये माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा हमारा 6ca। तो ये इस सवाल का प्रसार हो गया। आई होप, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका 5वां भाग सरल करेंगे। 5वां भाग है इस सवाल का माइनस 2x प्लस 5y और माइनस 3z की घात 2। तो इसमें भी वही सब समय लगेगी। तो a प्लस b प्लस c की घात 2, इस हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca।
तो इस सब को हमें अब हम इसके मान रख देंगे। तो एक जगह क्या लिखेंगे अब हम, माइनस के ये 2x की घात 2 प्लस, तो प्लस b का मान हमें कितना दिया हुआ है यहाँ 5y, तो यहाँ हो जाएगा 5y की घात 2 प्लस c का मान कितना दिया हुआ हमें 3z, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में 3z की घात 2 प्लस 2ab, तो a का मान कितना दिया हुआ हमें 2x, ब्रैकेट में ले लेंगे इसे, और ab और b का मान कितना हमारे पास 5y, यानी 5y प्लस, तो प्लस 2bc, तो 2 का 2 और b का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 5y, तो हम यहाँ 5y लिख देंगे और c का मान हमारे पास कितना माइनस के 3z, तो अब की बारी से ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस के 3z प्लस 2ca, तो 2 का 2 और c का मान हमारे पास कितना है माइनस का 3z दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस का 3z लिख लेंगे गुणा a का मान कितना दिया हुआ है हमें माइनस के 2x दिया हुआ है हमें। अब इसे सरल करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4x की घात 2 प्लस 5 की स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25y की घात 2 आ जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9z की घात 2। अब यहाँ देखिए भाई यह माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो यहाँ बजाएंगे 20 के xy। ऐसे यहाँ देखिए भैया माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ, तो 2 पंजे 10 और 10 दिया 30, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 30yz। ऐसे यहाँ देख लीजिए पहले माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो यह आ जाएगा हमारा 12zx। तो ये सवाल का प्रसार हो गया। आई होप आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका छठा भाग करते हैं जो कि अंतिम है इस सवाल का। अगला भाग हम इसका अगला भाग अगले पेज पर सरल करेंगे। तो इसका छठा भाग है ब्रैकेट शुरू 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 की घात 2। तो इसमें कोई तरफ से निकल आएगी a प्लस b प्लस c की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। चलिए तो पहले हम इसके मान लिख लेते हैं। तो भाई a का मान है हमारे पास दिया हुआ है 1/4a और b का मान दिया हुआ है हमें -1/2b और c का मान दिया हुआ है हमें इसका 1। तो अब यही मान हम इस तरफ समीकरण में रखते हैं। तो a की घात 2, तो a की घात 2 की जगह हम लिखेंगे 1/4 a की घात 2 प्लस, तो प्लस b का मान हमारे पास दिया हुआ -1/2, तो 1/2 b की घात 2 प्लस c का मान हमें दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 की घात 2 ही आ जाएगा प्लस 2ab, तो a का मान हमें 1/4 दिया हुआ है यहाँ 1/4 a और b का मान हमें दिया हुआ है माइनस में 1/2 b प्लस 2bc, तो b का मान हमें दिया हुआ है -1/2 b और c का मान दिया हुआ है 1 प्लस 2ca, तो 2c का मान हमें दिया हुआ है 1 और a का मान दिया हुआ हमें
1/4 ए। तो हमने इसके ये मान रख दिए इसमें। अब हम इनको खोलेंगे तो 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1 का 1 हो जाएगा नीचे, और 4 चौक 16 की घात 1 की घात 2 आ जाएगा यहाँ प्लस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो 2 बार गुणा हो रही है तो 1/4 b की घात 2, और यहाँ 1 का 1 ही आ जाएगा, और प्लस पहले देखते हैं प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ, और इसे 2 से 2 दूनी 4 ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमें a b/2 दूनी 4। इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इस 2 से हमारा ये 2 कट गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, b की गुणा 1 में करेंगे तो b का b आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर a और नीचे बचा 2। तो यही हमारे सवाल का विस्तार हो गया। आशा करते हैं आपके सवाल समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।